अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। फुर्सत हो गया? हाँ, कॉल कट गया उसका। आप चले गए थे क्या कॉल पे से? जी, अब मैं काट दिया कि मैं पैसा कम था। अब मैं रिकॉर्डिंग करने के पैसा भी मैं रखा था, उसी बात को हकीकत जो लोगों के सामने आए, इसी के लिए मैं पैसा रखा था उसमें मोबाइल में आपसे बात करने के लिए। जी, तो सबसे पहली बात की आपका बहुत बहुत मुबारकबाद है कि इतने लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। और उसकी बात की ये पूरे देवबंदियत में जलजला पैदा हो गया है। जैसे हाथ पर आपके हाथों पे जैसे 2-3 आदमी जैसे लगातार तौबा किया है ना, ये लोग को जलजला पैदा कर दिए हैं। मेन बात ये है। बस अल्लाह ताला इसी तरह जो है मोमिनों को जी, और आपके जरिए से फर्क करने का जो है जी, और आपके जरिए से ये चैनल के जरिए से जहाँ खबर नहीं जाना चाहिए वहाँ खबर पहुँच रहा है। बहुत बड़ा अल्लाह का करम है और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला आपका इल्म में उम्र में बेतहा बरकत अता करे कि इसी तरह दीन की काम होता रहे। ताकि जो चीज को मैं बताने आपको जा रहा हूँ, कि मैं सऊदी में जब मैं था तो सऊदी से भी मैं देखा था। कि पहले तो ये देवबंदियत के बारे में मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। इतना जानते थे कि मैं सुन्नी हूँ, दरूद सलाम हमारे एरिया में भी होता था। और ये जो लड़का तौबा किया आपको गाली वाली दे रहा था, मैं उसको जब समझाया जी, तो वो बोलने लगा कि मैं खैरवा मदरसा से पढ़ा हूँ। मैं बोला कि खैरवा मदरसा में तो मैं भी पढ़ा हूँ यार। जी, किसके पास तुम पढ़े हो? तो वो बोला कि मौलाना जाहिर साहब के पास। हम बोले मौलाना जाहिर साहब के पास मैं भी पढ़ा हूँ। अगर ये बात आप नेट पर डालिएगा तो कितना लोगों को लगेगा कि यार झूठ बोल रहा है। तो मैं ये सच को मैं बताने के लिए मैं बता दूं कि मौलाना जाहिर साहब सिखावना का है और सिखावना का कारी मजार साहब भी थे, उसमें खैरवा मदरसा पढ़ा रहे थे। अच्छा, खैरवा का हेड मुदरिस सिखावना से कुछ दूर आगे वो गांव है, दीपही नाम का गांव है, वो दीपही के थे। अच्छा, कारी अनवार जी। और सबसे पहले बात की हमारे एरिया में भी चारों तरफ दरूद सलाम होता था। जैसे अब अपना हिंदू भाई भी जानते हैं 2002 से 2001 से पहले सलातो सलाम होता था। और उस एरिया में अपना हिंदू भाई से भी अगर कोई पूछेगा, जैसे 35-40 साल का उम्र जिसका है, उसे पूछेगा कोई भी कि यहाँ सलातो सलाम तो हिंदू लोग नहीं जानेंगे। बोलेगा लोग कि या नबी सलाम अलैका यहाँ मिलाद में होता था। सब लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे वहाँ पे कि हाँ ये तो यार होता ही था। लेकिन इन लोगों को कैसे गुमराह किया, वहाँ पे खैरवा मदरसा में मतलब हमारे एरिया में भी सलातो सलाम होता था। और उसके बाद की उस एरिया में जितना मौलवी मौलाना पढ़ा रहे थे, खैरवा से कुछ दूर पीछे हटिएगा तो वहाँ एक जुआफर नाम, गांव का नाम जुआफर है। अच्छा, तो वहाँ भी हम वहाँ और जिस मौलवी को हमारे गांव में पढ़ाते थे उन मौलवी साहब का नाम मौलाना मजीबुल्लाह साहब, जाट के दीवान है वो। और इनारवा का नईमुद्दीन मौली साहब, नईमुद्दीन नाम है मौली साहब का, तो जुआफर में पढ़ाते थे। और वहां से चले जाइए और गुलरिया पड़ता है लखौरा। जैसे खैरवा से समझ लीजिए कि वहां से साइकिल से जाने में आधा घंटा 1 घंटा लगेगा लखौरा, और लखौरा से कुछ दूर 10 आधा घंटा लगेगा। उस गांव का नाम है गुलरिया। अच्छा, तो वहां से भी, और उसके गुलरिया के बगल में कटाहा। तो ये सब गांव का जितना मैं नाम बता रहा हूँ, ये सब जगह का मौलवी साहब वहाँ पे साख चलने लगा। पहले वहाँ साख नहीं था। हम लोग गांव में मौलाना को रख के और वही दरूद सलाम भी पढ़ाई होता था, मिलाद भी होता था, ये सब कुछ होता था जो पहले होता था, वो सब चीज हो रहा था।
तो जी। क्या हुआ कि ये लोग को खैरवा मदरसा से मीटिंग हुआ। अच्छा। अब मीटिंग होने के बाद में वहाँ के मौलाना मौलवी साहब जो उतने गांव एरिया में कस्बा में थे, सबको बुलाया गया, मीटिंग हुआ। और वहाँ से ना ये खैरवा मदरसा खैरवा गांव से एक एक मतलब इंजीनियर साहब सऊदी अरब रहते थे। अच्छा। तो वो सऊदी अरब रहते थे, तो सऊदी अरब में जाने के बाद में ये सब चीज चंदा वंदा वहाँ से आता था। हाँ, वो और तो देता ही है ना सऊदिया। जी हाँ, तो उस टाइम के बात मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटी 92, 93 और 90 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस अच्छा। टाइम में हमारे एरिया में इतना गुमराहियत नहीं था, देवबंदियत इतना नहीं था। जी। तो क्या किया कि ये जब चंदा चंदा वंदा करके वो चंदा वहां से आता था, मदरसा चंदे से चलता था। जी। तो वो सब किसी को बुलाया गया, और यहाँ तक कि नेपाल तक का मौलवी से जैसे छोटा छोटा कस्बा है, वहाँ से मौलवी को बुलाया गया, मीटिंग हुआ उस जगह पर बजावते खैरवा मदरसा में मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद में और खैरवा मदरसा का नाम है तजवीदुल कुरान मदरसा तजवीदुल कुरान खैरवा। जी। तो वहाँ पे मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद में क्या हुआ कि सारे मौलवियों को बुलाया गया तजवीज सिखाने के लिए। अच्छा। और तजवीज के नूरानी कायदा पढ़ाया गया। पहले बगदादी कायदा आता था, तो हम लोग बगदादी कायदा भी पढ़े हैं। और उसके बाद में वहाँ वहाँ से चारों तरफ से मौलाना मौलवी, जैसे गांव का नाम मैं आपको बताया, क्या बताया, काटहा बताया, उसके बाद गुलरिया बताया, और यहाँ पे पटखौलिया, जुआफर, ये सब जगह का मौलाना को लोग को मौलवी लोग को बुलाया गया। वहाँ पे मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद में ये लोग पढ़ना चालू किए। जी। पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। अब पढ़ने के बाद में 2-3 महीना पढ़े नूरानी कहता। उसके बाद में क्या हुआ कि हाँ। अब वहाँ पे साख चालू कर दिए खैरवा मदरसे वाला कि आप लोगों को उस गांव में पढ़ाना है और महीना मदरसा देगा आप लोगों को। अच्छा। तो वो आप पढ़ाने लगे। और हर महीने में 15 दिन पर महीना दिन पर मीटिंग होता था सारे मौलवियों का। जी। और वहाँ पे ये सब गुमराहियत डाला गया कि हाँ ये मिलाद में ये सलातो सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, फातिहा ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, बिदअत है, ये है वो है। अब ऐसा कर करके गुमराहियत डाला गया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मिलाद शरीफ में सलातो सलाम पढ़ना बंद किया लोग। जी। अब बंद हुआ। अब उसके बाद में कुछ दिन तक चला, मोटा मोटी 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल तक साख चला। अभी लोग जान गए। मीटिंग भी लगातार होता रहा। यहीं तक नहीं, उस मदरसे से जहाँ छोटा कस्बा है, जहाँ पे ज्यादा अपना सुन्नियत फैला हुआ था, सुन्नियत था, हाँ। तो वहाँ पे ये लोग क्या किया कि खाली मकतब ही नहीं चला, वहाँ पे मस्जिद बनाने के पूरा पैसा का जिम्मेवारी ये लोग लिया, खैरवा मदरसा वाले। जी, ऐसे ही करते हैं ये लोग। और मस्जिद भी बनवाया। अब लोगों को तो समझ में आया कि हमको मदरसा से मदद मिल रहा है, ये सब हकीकत है। लेकिन हाँ। इस तरह से गुमराहियत के रास्ते में उन लोग लेकर गया और सलातो सलाम बंद हुआ। और उसके बाद में क्या किया कि ये लोग वहाँ से पढ़ाना, जैसे बदअकीदती फैल गया हर तरह से, हर जगह से, हर लोगों के दिलों में बैठ गया कि अब ये लोग वापस अब सुन्नियत की तरफ नहीं जाने वाले हैं। जी। तो पैसा बंद क्या कर दिया। हुआ जी, पैसा बंद कर दिया कि वहाँ का सैलरी देना भी मौलाना लोग को बंद कर दिया। बोला कि हमारे पास की बात नहीं है अब। जी। और उस टाइम जब मैं बता रहा हूँ जिस टाइम का 90-92 में, तो बहुत जोर पकड़ा था। उस टाइम में बहुत चंदा आता था वहाँ से सऊदी अरब से, और बहुत जगह मस्जिद भी बनवाया खैरवा मदरसा। और उसके बाद में मुक्तब भी था, तो मुक्तब में भी क्या किया कि लोग मदरसा में मौलाना को बंद कर दिया सैलरी देना। अब जैसे सैलरी देना बंद किया, अब वहाँ पे तो अब वही मौलवी साहब जो सलातो सलाम पढ़ाते थे, तो वही मौलवी साहब अब कहने लगे कि ये सब बिदअत है, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए, गलत है, ये गलत कर रहे हैं तुम लोग। ऐसे ही समझा बुझा के अब मिलाद में वहाँ सलातो सलाम पढ़ना बंद हो गया। अच्छा। और ये सब 2001 से पहले के बात मैं बता रहा हूँ। और अभी चारों तरफ वैसा ही देवबंदियत फैला। और क्या किया कि मदरसा से देना लेना बंद हो गया। और वो जितना हम लोग गांव से जाता था मदरसे में हम लोग यही देते थे, क्या बोलते हैं, उसरा जो धान गेहूं के टाइम आता था, मनसेरवा हम लोग के यहाँ बोला जाता है। तो मनसेरवा में वहाँ पे देता था हम लोग गांव पूरा उठा के। और मदरसा क्या करता था, मौलाना को सैलरी देता था। तब सैलरी बंद हो गया तो गांव में मौलाना तो रखना ही पड़ेगा, मजबूरन। अब जाएगा कहाँ अभी। तो इस तरह से गांव वाले ने दिए चंदा, गांव वाले मौलाना को रखे, मौलाना को सैलरी देना चालू हो गया। इस तरह से वो हमारे एरिया में ऐसे गुमराहियत फैला हुआ है। लोगों को क्या समझ में आता है कि हक यही है,
और एक जी बात और मैं आपको बता दूं कि जब सऊदी में गया था ये सब चीज हमको मालूम नहीं था। जब मैं सऊदी गया, सऊदी जाने के बाद में जैसे कि लोग जब जानता है कि इंडिया से आया है तो उन लोग को मालूम है कि इंडिया में ज्यादा सुन्नी है। जी तो मिलिट्री का कैंप के जैसा कैंप होता है, बड़ा बड़ा कंपनी में कैंप होता है हाँ सऊदी में। वो कैंप में एक मस्जिद रहता है, मस्जिद के अंदर में वही बदअकीदा अहले हदीस वाला सब, उसमें जो इंडिया से पाकिस्तान से जो जाते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उसको पैसा दे के जुमा उस मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ाने आता है वो मौलवी। जी तो आपको जैसे वो लोग को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यहाँ ज्यादा इंडिया वाला है चाहे पाकिस्तान वाला है सुन्नी है, तो उसमें से 10 आदमी को 5 आदमी को लगा देगा जितने रूम में जितने रहेगा। अब वहाँ पे बुलाएगा जुमा के दिन तो सऊदी में छुट्टी रहता है। अच्छा और वहाँ बुलाने के बाद में क्या करेगा, तालीम देना चालू करेगा। हर हफ्ता 2 घंटा 3 घंटा बैठाएगा, जी ईमान को लूटेगा वो। जी जब वहाँ से आदमी सऊदी से जब आता है तो कहने लगता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है, वो सही है, ये है वो है, तो ये सब बात वहाँ पे दिमाग में डाला जाता है। जब मैंने वहाँ पे किया तो मेरे साथ में भी वैसा हुआ था, तो जी मुझे समझ में आ गया कि गलत और सही क्या है। आवाम को तो नहीं मालूम है, मैं भी कितना बार जमात में 3-4 बार मैं जमात में भी चला गया हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था कि हाँ ये लोग के अंदर हकीकत क्या है। तो मेरा भाई हमेशा बोलते थे कि जमात में मत जाया कर, ये है, लेकिन हकीकत इसकी किताब से हमको किताब भी नहीं जानते थे किताब में क्या लिखा है, और मेरे भाई को भी नहीं मालूम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब अल्लाह का करम हुआ मेरे ऊपर और हुजूर तायूशरिया का जियारत हुआ ख्वाब में, तब ये सब चीज हमारे अंदर में आने लगा। और सब पूरा चीज मैंने क्या किया कि ये सब चीज को देखना, वो मैं शुरू से लेके अंत तक मैं देखा कि हाँ सही बात है, गलत और सही क्या है। जी अब कुछ लोग यानी बोलते आपने हैं भी कि पूरी हाँ तहकीक की, पूरी सर्चिंग की आपने भी। जी, अब हकीकत और सही क्या है मैंने देखा है कि मुझे भी कोई उतना अकल नहीं था कि हाँ देवबंदी और सुन्नियत सब एक ही होगा। हाँ नमाज बेचारा पढ़ाते हैं, मैं भी जमात में गया तो जमात में सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि जमात में थोड़ी कोई बोलेगा कि हाँ या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, या रसूल अल्लाह काहे कि ऐसा जब बोलेगा तो इसके मुंह पर आवाम तो जूता मारेगा। काहे कि पूरा दुनिया में सब लोग जानते हैं, आज तक भी हमारे एरिया में सब लोग या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। भले देवबंदियत से ताल्लुक है, लेकिन देवबंदियत में क्या है, देवबंदी क्या है उन लोगों को मालूम नहीं है, और सुन्नी क्या है उन लोगों को मालूम नहीं है। तो जी बेचारा तो सिर्फ गुमराह करके रखा हुआ है, बदजन किया तो हुआ है। आवाम जी, तो आवाम को क्या मालूम कि क्या गलत और क्या सही। यही देवबंदी है, यही देवबंदी अगर डायरेक्ट कह देवे कि या रसूलुल्लाह कहना मस्जिद को खराब करना है, या रसूलुल्लाह लिखना मस्जिद को खराब करना है, तो वही देवबंदी जिसको इल्म नहीं है कि हाँ ये क्या गलत और क्या सही है और सुन्नियत के बारे में मालूम नहीं, तो वही देवबंदी इसके मुंह पर जूता मारेगा। जी 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 बेशक। कि शुरू से हम लोग या रसूलुल्लाह कहते आए, मेरे बुजुर्ग कहते आए, मेरा माँ बाप कहते आया, आज ये कौन सा फिरका, ये कौन सा जमात आ गया है कि अब ले जाके पहले जब थोड़ी कहेगा, अब उस मस्जिद में आपको ले जाएगा 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लेकर जाएगा, उसके बाद में तब आपको बताएगा कि या रसूलुल्लाह का ना शिर्क है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे का खबर नहीं था, ये सब आपके तो अंदर डालना कोशिश करेगा। अब डालते रहेगा छोटा मोटा बात डालते अब आपको एकदम बदअकीदत बना देगा। बताइए यहाँ पे मिसाल क्या देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने जो फातिहा दुरूद नियाज की हम वही करेंगे, तो कहते हैं कि पहले भी तो वो मूर्तियों को पूजते थे, तो साले मूर्ति की मिसाल देते हैं। अरे वहाँ मूर्तियों को पूजा जा रहा है, यहाँ अल्लाह वालों की जो है वो ताजीम का जो है जिक्र है, और यहाँ वो है जो हम ईसाले सवाब करते हैं इस दुनिया से विशाल किए हुए लोगों को। जी मैं सुना यहाँ पे तारिक जमील पाकिस्तान वाला तारिक जमील जी, उसका भी तकरीर मैं सुनता था, तकरीर सुना, तो हालांकि मैं इसके ऊपर सर्च किया कि क्या गलत और क्या सही है। हमारे एरिया में भी ये सब फैला हुआ है, तो क्या कि हकीकत मालूम करना जरूरी है ना कि हकीकत क्या है, गलत क्या है, का सही क्या है। तो दो आवाम के सामने मैं खुद सुना, और उस देवबंदी जमात के ही कोई लड़का है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, वो लड़का इससे पूछ रहा है कि आप हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्ताखी करते हैं, फिर शिया के पास जाते हैं तो शिया के अकीदा में तरफ घूम जाते हैं, सुन्नी के तरफ जाते हैं बरेली के पास तो बरेली के अकीदा के तरफ आप घूम जाते हैं। खुद ही अपने मुंह से नेट पर इसका बात रिकॉर्ड है पूरा, वो यूट्यूब पे कोई भी सर्च करेगा मालूम पड़ जाएगा। ये तारिक जमील खुद बोल रहा है कि बेटा तुम बेटा समझ नहीं रहे हो, तुम समझते नहीं हो, मैं अपने ही एक आबिल के फतवे पर अमल करता हूँ, लेकिन क्या है कितने लोगों को, बरेलियों को मैं देवबंदी बनाया हूँ, कितने सुन्नी शिया को मैंने देवबंदी बनाया हूँ,
तो जी। लेकिन ये लोग का अकीदा का कोई ये नहीं है, जहाँ जाएगा वहाँ देवबंदी बनेगा, जहाँ देवबंदी ज्यादा है वहाँ देवबंदी बन के रहेगा, जहाँ जी। सुन्नी ज्यादा है वहाँ सुन्नी बन के रहेगा, जहाँ शिया ज्यादा है उस तरफ माइल करेगा, अपने तरफ आदमी को खींचेगा। ये लोग का हाँ। अकीदा का बेगर पेनी का लोटा है। ये लोग मुनाफिक जो कहते हैं ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मस्जिद से मुनाफिकों को पकड़ पकड़ के 300-400 लोग मुनाफिकों को भगाए थे, जिसमें जी। औरत भी है और मर्द भी है। जी। तो ये सारा चीज इनके अंदर में मुनाफिकत भरा हुआ है। जी। आवाम को ये सब चीज मतलब मालूम नहीं है। आवाम को क्या मालूम कि क्या गलत और क्या सही है, जी। आवाम को तो मालूम नहीं है। लेकिन वही मैं आपका यूट्यूब सुनकर मेरे को बहुत खुशी हुआ कि अल्लाह ताला आपको इल्म में और उम्र में बरकत दे और ये सब काम बढ़ते रहे। जहाँ तक ये नहीं जाना चाहिए आवाज वहां तक पहुंच रहा है। बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है। काहे कि वहाँ पे हम लोग का सुन्नी आलिम नहीं पहुंच पाए, आज भी वहाँ अच्छा, पे नहीं पहुंच पाते हैं। आपके मलेशिया में भी गुफ्तगू सुनी जाती है और भी लोग सुनते हैं? जी 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 हाँ, बहुत लोग सुनते हैं यहाँ पे मलेशिया में भी। और और ये भी एक बात और मैं आपको बता दूं हाँ। कि देवबंदी सब जब मैं इंडिया में था तो देवबंदी लोग कहता था कि पूरा दुनिया में देवबंदी थे, पूरा दुनिया में देवबंदी थे। लेकिन जब मैंने रहा सऊदी में था तो हाँ। सऊदी का मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा के मजार पे मैं गया था। मजार तो नहीं बल्कि वहाँ पे चारों तरफ से घेर दिया है और हाँ। नीचे कब्र पूरा बराबर है। हाँ। तो वहाँ भी मैंने कुछ लोगों को मैंने देखा, वहाँ का रहने वाले लोगों को मैं बात बता रहा हूँ जी। 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 कि वहाँ भी अपने अकीदत वहाँ भी पेश कर रहे थे। जैसे दीवार है तो दीवार में मैंने देखा कि रुई जो होता है ना कापूस, हाँ। उसमें कोई खुशबू या तेल लगा के मैं देखा था। उसमें कोई एक औरत भी मर्द को भी मैंने देखा, वहाँ भी हाँ। नफिल नमाज पढ़ते हैं लोग। और जी। वहाँ पे रुआ से तेल या खुशबू लगा के दीवार में मक्स करके अपने पास रखते थे लोग। अकीदत देखिए, जी। ये अकीदा था। तो वहाँ भी सुन्नी है, लेकिन वहाँ सुन्नी उसको क्या बोला जाता है आपको, मैं सूफी बोला जाता है वहाँ पे सऊदी में। जी। जी, बरेलवी या सुन्नी वहाँ नहीं बोला जाता है, वहाँ सूफी बोला जाता है। जी। और रहा सवाल की यहाँ तब अभी लोग का हुकूमत है तो उसके हुकूमत के हिसाब से आदमी उस चीज पर अमल नहीं कर पाता है उतना, लेकिन फिर भी अपना अकीदत वहाँ पे मैंने देखा इस सब चीज को। और एक बात मैं और बता दूं कि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 किबले वाली मस्जिद है वहाँ भी मैंने नमाज पढ़ा हूँ। और ये देवबंदी लोग बोलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे कि थानवी और कासिम ननतवी, खलील अहमद अमितवी और रशीद अहमद गंगोही, ये सब अपने अपने किताबों में कुफ्र बका है कि हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है। वो 2 किबले वाले मस्जिद मैं बता दूं आपको, मैं जब तकरीर सुनना चालू किया और सुनने तो मुझे अपने आप को मुझे समझ में आने लगा गलत और सही मैंने देखा। तो वो हुजूर के चाहने से ही तो वहाँ पे किबला चेंज हुआ, वहीं पे दुआ की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने सर को उठाते थे जी। कि अब मैं चाहता हूँ या अल्लाह की किबले को काबे को किबला बना दिया जाए मक्का शरीफ में। तो अल्लाह तो तबारक व तआला ने उसी टाइम खुद ही जो है ऐलान फरमा दिया कि ए महबूब, हम देख रहे हैं कि आपका आसमान के बार बार सर उठना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नमाज में ही जो है मतलब किबला रुख होने की जो है इजाजत मिल गई। हुजूर किबला रुख जो है घूम गए। जी, तो वहीं पे 2 किबले वाली मस्जिद भी है, तो वहाँ अल्लाह का करम है, वहाँ भी गया और वहाँ भी नफिल नमाज पढ़ा। तो ये सब चीज अपने किताबों में इन लोगों ने लिख लिया है, कुफरी बात लिखा है। तो ये तो आवाम को थोड़ी मालूम है कि हाँ आवाम में क्या है क्या गलत। ये तो नमाज की तरफ चलो, नमाज की तरफ, नमाज में चलो, नमाज सीखना है। लेकिन नमाज सब पे फर्ज है। सारे मुसलमान जितना लोग कलमा पढ़ा सबके ऊपर फर्ज है। जी। लेकिन नमाज उसी के ऊपर फर्ज है, फर्ज या उसका कबूल होगा कि जिसके दिलों में हुजूर की मोहब्बत रहेगी। जी। अब जिसके दिलों में हुजूर की मोहब्बत ही नहीं है, अब किसी से आप बोलिए जहाँ पे वो बदअकीदती फैल गया है, अब वहाँ पे किसी को पकड़ के बोलिए कि तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, तो आपके ऊपर क्या उंगली उठाए लगेगा? कौन तू जान रहा है कि मेरे दिल में क्या है नहीं है? तुमको कैसे मालूम मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है? लेकिन सही बात है, उसका भी गुस्सा होना चाहिए, इसलिए क्यों तो नमाज पढ़ रहा है, उसको क्या मालूम कि क्या गलत है। जैसे मैं था पहले, मैं भी तो पहले नमाज ही पढ़ता था, लेकिन हकीकत क्या है, मैं देवबंदी के पीछे भी नमाज पढ़ लेता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं अल्लाह भी का जब इन लोगों बहुत से बड़ी निकला था करम ना, है। तो मेरा भी बड़ा पीछा किया था इन लोगों ने। जी, मैंने सुना कि आप भी तो 10 साल 15 साल इस देवबंदियत में रह चुके हैं। जी। तो ये निकलने नहीं देते हैं, ये बड़ा पीछा करते हैं इंसान का। हाँ, और अब बात आगे निकलने की बात बोले तो ये बात आगे जो आपको जलाने की बात किया था, जैसे मैं उससे पूछा कि हाँ कहाँ पढ़े हो नहीं पढ़े, तो बताया हमसे
आज उसके पास इतना बड़ा बड़ा धमकी दे रहा है सब, तुमको तुमको मैं कोर्ट में घसीटूंगा, तुमको ये कर दूंगा, वो गाली गुप्ता बहुत दे रहा है उसको, मेरे पास भेजता है कि देखिए भाई मैंने बोल दिया है उसको, मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही काफी हूँ इन शैतानों के लिए। तो मैंने भी उसको बोला कि असल बात की उस एरिया में इस तरह से गुमराहियत फैल चुका है, जिस एरिया का मैंने नाम बताया आपको, तो वहाँ पे सुन्नी ज्यादा नहीं है ना के बराबर सुनिए उस एरिया में, तो लोगों को मालूम नहीं है कि क्या गलत और क्या सही है। हाँ तो अभी इस नेट के जरिए से अल्लाह ने चाहेगा तो जिसको हक समझ में आएगा, पहचानेगा, तो अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पर उन लोगों को ला देंगे इंशाअल्लाह। बेशक। और हाँ, और इसीलिए मैं खुलासा करना चाहा, मुझे कोई शौक नहीं है, अल्लाह ने मेरे दिल में वो इरादा डाला, और किसी को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये झूठ बोल रहा हूँ, किसी को अगर लगे तो मैं अब तो बहुत दूर में हूँ, इंशाल्लाह जब उस जगह पर मैं आऊंगा तो मैं आप ही के चैनल से अगर किसी भी देवबंदियत में अगर वो दम और खम है तो आज भी मैं चैलेंज देना चाहता हूं कि अगर वो किताब से, तो इतने दो लोग दुनिया भर के अपने सुन्नी उलमा बताते हैं किताब में कि हाँ तुम्हारा गलत तरीका है, गलत अकीदा है, तू अपना अकीदा गढ़ लिए हो, ये लोग मानता नहीं है। कितने जगह मुनाजरा, मैं इटारसी मुनाजरे में देखा था, किताब चेंज करके उसमें घुसाया था और वहां से वो गायबी क्या नाम है वहां से भागा था वहां से। मैं किताब में खुद उसका पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने देखा मुनाजरा को। तो इस तरह से इन लोगों के अंदर मुनाफिकत भरा हुआ है, वहां से भागा। अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि कौन ऐसा मुसलमान है जो दरूद पाक को नापाक बोलेगा और नजीस चीज से, पैखाना पेशाब से उसका तस्बीह करेगा? कौन ऐसा मुसलमान है? कोई नहीं। मैं इस देवबंदियत को मैं पूछना चाहता हूँ कि देवबंदी तू बता मेरे को कि कौन ऐसा, तू ही मुसलमान है, तू बता कि ऐसा बोल सकता है? तुम्हारा ही मुनाजिर जो गायबी जो भागा था, अब इसीलिए तो फालिज का असर हो गया था इसको। इतना बुरा हाल है हजरत उसका कि अगर कोई मेरा आवाज सुने तो बिहार का अगर हो, गया जिले का, गाया का, कहाँ घर है उसका मालूम नहीं, लेकिन गया जिला का है, बिहार का ही है, उसका हालत जाके देख लेवे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद पाक को नापाक बोला था, ये कौन सा तुम दिन पे चल रहे हो? कौन सा दिन है तुम्हारा? जी। मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा कौन सा ये दिन है जो तुम बोलते हो कि वही मुनाजिर है, बोल रहा है, मैं सुना हूँ, अपने कानों से सुना हूँ, देखा भी उसका वीडियो, वो बोल रहा है कि लोग के अंदर में ये तमाशा हो गया है कि दरूद पाक पढ़ता है बरेली और सुनी लोग, ये दरूद पाक नहीं, दरूद नापाक है। क़यामत के दिन जब फटेगा तो मालूम पड़ेगा उसमें से गंदा गूं निकलता है उसमें से। ऐसा जुबान इसका बात ये बोला है, अल्लाह ताला उसको दिखा दिया कि गलत और सही क्या है। इसीलिए तो जो गलत, हाँ जी बोलिए, अल्लाह का अजाब उस पे नाजिल हुआ था, अल्लाह का इताब नाजिल हुआ था उस पे, कमीने पे। उसका जुबान से बोली नहीं निकल रहा था, नमाज भी पढ़ने देख ले, हम लोगों पे लोग उंगली उठाते हैं, हमारे बड़े बड़े आलिम को देखो, अल्लाह वालों को देखे, हुजूर ताजु शरिया को देख ले, कोई सोए रहते थे बिस्तर पे, जब अजान होता था उठ के नमाज पढ़ते थे। जी। इनका वो बुरा हाल हुआ कि क्या बताऊं, मैं यूट्यूब पर ये वीडियो भी उसका देखा था, मैं बोला कि देखो जिसके जुबान में वैसा वो बात निकलता है अल्लाह और उनके रसूल के लिए, तो अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखाता है कि मेरे महबूब पर उंगली उठाने वालों को मैं क्या असर करता हूँ। बेशक बेशक। इसी तरह थानवी की भी हालत खराब हो गई थी, थानवी को भी लूज मोशन छूट गए थे, समझे, बार बार वो लेटरिन कर रहा था, लेटरिन क्या समझ लो पानी हो गया था, समझे, उसी की किताब से साबित है। तो अब कोई क्या बोलेगा कि अल्लाह वाले के पास तुम ऐसा बात बोल रहे हो, तुम क्या किसी को मरने के समय ऐसा नहीं होता है? अरे यार सबको होता है, सारा दुनिया को मालूम है, गलत और सही जो करेगा उसको आधा तो दुनिया में भोगना पड़ेगा उसको। जी, आधा तो दुनिया में भोगना पड़ेगा, अब बाकी जो है कब्र में और क़यामत तक तुमको भोगना ही पड़ेगा। मोमिन को अगर कोई ऐसी परेशानी लाहिक आए तो उसके गुनाह कम होते हैं, मगर किसी काफिर को अगर आए तो ये उसकी परेशानी है, ये उस पर जो है इताब है, अजाब है। और सबसे पहले कि लोग तो कलमा पढ़ता है, समझता नहीं है। जी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी बेशक। आई लोग क्या कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में जिंदा नहीं है। अब ये तो तू पढ़ा क्या, कलमा पढ़ के तू बोल रहा है कि जिंदा है, कहते किसको है? और एक शैतान तो अभी वो बोल रहा था कि अगर हुजूर जिंदा है तो दिखाओ कहाँ है, माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा बताइए, हुजूर अपने कब्र में जिंदा नहीं है,
लेकिन जब इसका मौलवी का जब बात आवे तो जी। ये अपने किताब में लिखा है, जब देवबंद मदरसा में झगड़ा हुआ तो उसका बाप वहां से कब्र चीड़ के फाड़ के उठ के आया था और झगड़ा जी। को सॉल्व किया, फिर जाके कब्र में सो गया। तो ये बात तो पूरा दुनिया, ये चीज तो पूरा देवबंदियत में आवाम को मालूम नहीं है। जी बिल्कुल नहीं मालूम है। अच्छा दूसरी बात कि थानवी का जो दादा था वो मिसले जिंदा के मिठाई लेके घर पहुंचता था। जी 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 जी, मैं भी देखा हूँ हैं, किताब और अपनी घरवाली से बोलता है कि भी अगर तुम किसी से ना कहोगे तो हम इसी तरह रोज आया करेंगे, वादा कर रहा है। रोज आया। जी जी मगर उसने सोच लिया कि अगर रोज अगर ऐसा हुआ और बच्चों को मिठाई खाते देखा तो लोग मोहल्ले वाले या घर वाले क्या समझेंगे, कहीं साइटिंग वाइटिंग तो नहीं कर रही, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। जी। अब वो सोचने मतलब लगेगा कि क्या बात है कि यहाँ से मिठाई हाँ लेकर इससे घर में आ रहा है, कोई हाँ दूसरा कौन गलत मिठाई नजर देखने लगेगा। मतलब तो ये फिर लफ्ज मैंने जब अपनी तरफ से लोगों, कहा, सेटिंग वाला। कोई जी शैतान, लोगों, हाँ कोई शैतान मेरे इन लफ्ज को नहीं पकड़े। मतलब उन्होंने जी सोचा कि लोग क्या तो कहेंगे। हाँ, वो किताब में लिखा हुआ है कि लोग क्या सोचेंगे। तो मैं दुनिया वाले के सामने घर वालों को बगल में बता दिया कि फलाना जी, तो उस दिन से तो मिठाई लाना बंद कर दिया। ये किताब जी में इसका लिखा हुआ है। अब हम हाँ। देवबंदियत से पूछना चाहता हूँ और ये कि खानदान में हुजूर, मशहूर भी है। जी, तो मैं हाँ ये देवबंदियत से पूछना चाहता हूँ, जो आवाम को गुमराह करता है लोग, तो ये बतावे देवबंदी सब कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देख रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र में जिंदा नहीं है। अब तुम्हारे मौलवी कैसे कब्र में से उठ के आके अपने घर में मिठाई दे रहा है, ऊपर से बोल हाँ। भी रहा है कि हाँ किसी को बताना नहीं, मैं रोज रोज आऊंगा। और अब मौलवी कासिम ननौतवी को किसने बताया कि देवबंदी देवबंद में, हाँ गिरोह जो है वो लड़ देवबंद गया में है, मदरसे में झगड़ा जी। हो गया है, वो जाके जो है उस झगड़े को मिटाया जाए। किसने बताया उसको वहाँ झगड़ा हो गया? अल्लाह अकबर। वही मैं वो जहाँ चाहता था, मैं तो थोड़ा बहुत बताया हूँ आपको, जितना मुझे जानकारी था आपने बता दिए। तो वही तो मैं बोल रहा था ना कि मैं देवबंदी से पूछना चाहता हूँ, जैसे आवाम को गुमराह करता है लोग, तो उस देवबंदी से पूछना चाहता हूँ कि बता तू कि तुम्हारा मौलवी कैसे मालूम पड़ गया कि वहाँ मदरसा में झगड़ा हुआ है, जाकर सॉल्व किया और हम सॉल्व करने के बाद में फिर अपने कब्र में आके सो गया। हाँ, हम अल्लाह के वली की बारगाह में अगर चले जाएं और दुआ करें, हम किसी परेशानी में हैं, मजबूरी में, तो कहते हैं वो क्या दे सकते हैं, वो क्या दे देंगे, वो कुछ नहीं दे जी सकते। जी मगर जी मौलवी याकूब की कब्र पे जाके ये जो है ना मिट्टी बांध लेते हैं और वहां हाँ की पूरा। कब्र से जो है मट्टी उठा उठा के अपने घर को ढो लेते हैं। जी, एक ऐसा आया था अजाब की और जो गांव में पूरा हड़कंप हो गया था। हाँ, और जो है उसकी कब्र से मिट्टी ले जाके बांध लेता है, उसे ही आराम हो जाता है, शिफा मिल जाती है। जी जी। और हम अल्लाह कहते के हैं कि वली की हुजूर सल्लल्लाहु अल्लाह वाले से मांगते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर मुबारक हो या उनके कब्र के सामने पास का मिट्टी भी अगर उनको नसीब हो जाए तो उससे भी शिफा मिलेगा। तो ये लोग क्या बोलता है कि नहीं, शिफा देने वाला अल्लाह के जात है। अरे तो अल्लाह ही के तो जात है जो सबको शिफा देंगे, जिंदा कर लेंगे, मुर्दा जाती करेंगे या तो फिर क़यामत तक उठाएंगे, सब तो अल्लाह ही का जात है। जाती कौन तौर पर उसमें अल्लाह ताला ही जो है शिफा देने सब। वाला है, हरज मरज देने वाला है, गरीबी और अमीरी देने वाला है। हर एक चीज जो है जाती तौर पर अल्लाह की तरफ से है। जी जी और बाकी जो बज़ाहिर जरिए बना दिए हैं, अल्लाह ताला ने जराए पैदा कर दिए हैं, समझे। देखिए उसका वो गंगोही के बारे में, वो क्या नाम है उसका जो मुनाजिर था, उसका नाम आपको मालूम होगा कहीं, गयावी, हाँ क्या ताहिर गयावी गयावी। नाम है, ताहिर गयावी। हाँ, तो ताहिर गयावी गयावी कुरान शरीफ, वो मुफ्ती है क्या है, मुनाजिर है देवबंदियत जाहिल का। है, जाहिल है। तो हाँ, तो उसको ये नहीं मालूम है, कुरान शरीफ पढ़ा है, 22वां पारा में साइट है वो दरूद शरीफ के बारे में कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि 22वां में तो हाफिज नहीं हूँ भाई, अगर उल्टा सीधा अगर हमको अगर पारा में अगर बोलने में अगर गलती हो जाए तो आवाम सुने तो माफ करे, क्या कि मैं हाफिज नहीं, मैं हमेशा कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, तर्जुमे के साथ भी तो कभी कभी पढ़ता हूँ, तो उसको जानता हूँ। तो उसको वो आयत उसको समझ में नहीं आया कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि हाँ मेरे महबूब पर खूब मैं भी दरूद भेजता हूँ, तुम लोग भी खूब खूब दरूद भेजा करो, जी मोमिनों से फरमा रहे हैं। तो ये कुरान शरीफ पर कौन सी अमल कर रहा है कि जब बोल दिया कि हाँ पैखाना से भी बात ना पाकी है, दरूद है। जी, इसी मौजू पर, इसी टॉपिक पर अशफाक देवबंदी से मेरी बात हुई थी, बहस हुई थी। जी हाँ, और मैंने साबित कर दिया उसके घर से, थानवी के कुरान से भी साबित कर दिया इसी आयत से। जी हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं भी सुना भी था वो, और वो किताब में जब जैसे व्हाट्सएप पर किसी का व्हाट्सएप है तो मैं बोला, तो वहाँ से मलफूजाते हकीमुल उम्मत में वो लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी के मामा कहीं पे गया है, तो वहाँ पे उसको जब बोला गया कि हाँ आज मिलाद की महफिल सजाया जाए, तो वो हरामखोर क्या बोल रहा है कि मैं सजाऊंगा महफिल में
दिन के बाद वही शर्त पर करूंगा कि जो मेरे मेरे तनासुल को आगे से कोई पकड़े मुझे नंगा करके और पीछे से कोई उंगली डाले मेरे पिछवाड़े में, और 4-5 करोड़ आदमी का ग्रुप रहे और मुझे रोड पर घुमा के कहे कि भड़ुआ है रे भड़ुआ, भड़ुआ है रे भड़ुआ। मैं इस देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ कि अरे देवबंदियों, तुम बताओ कि ये कौन सी कुरान और कौन सी हदीस में कि ये तालीम दिया जा रहा है, और ये किताब में क्या लिखने वाली बात है? ये हम उससे पूछना चाहता हूँ। अगर ये बात अगर ये बात मेरा गलत होए, अगर ये मेरा बात गलत ये सही बात है, तो जब अगर मुझे चाहे, जब कोई मुझे चाहे, मुझे मेरा गर्दन मार सकता है जहाँ चाहे वहाँ। ये हकीकत बात है। और आपकी तरफ से मैं चैलेंज करता हूँ दुनियाए देवबंदियत को। जिस देवबंदर में हिम्मत हो वो इस हवाले को गलत साबित कर दे, या तो तोबा कर ले या फिर जो है 1 लाख रुपए का इनाम ले ले आए, मगर तोबा शर्त है। अगर वो गलत साबित नहीं कर सका तो तोबा शर्त है, तोबा करनी होगी। हेलो हेलो, अगर वो इस बात को गलत साबित नहीं कर सका कि जी कट गया था। मैं आपकी तरफ से एक चैलेंज कर रहा था, मैं पूरी दुनियाई देवबंदियत को चैलेंज कर रहा हूँ। जो हमारे अख्तर भाई ने चैलेंज किया है, जो हवाला बताया है थानवी के मामू का, थानवी के मामू ने भड़ुए ने इस तरह कहा, तो अगर कोई ये कहे कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, तो 1 लाख रुपए देने के लिए मैं तैयार हूँ। या अगर वो कहे कि 1 लाख कम है, तो मैं कहता हूँ कि वो अपनी मुंह मांगी रकम बता दे, मैं उसका मुंह उसके वजन के बराबर पैसा तोल दूंगा, उसके वजन के बराबर पैसा तोल दूंगा। मुफ्ती लोग क्या बोलता है, इसका मुफ्ती लोग क्या बोलता है कि पैसा का तो मैं बहुत सुना हूँ, ये साबित करो वो साबित करो, और जब किताब दिखाया जाता है तो भागता है कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि जो उसकी शर्त होगी, मैं कहता हूँ अगर ये चाहे कि इनाम का इनाम भी ले और हमें बीच चौराहे पे खड़े करके कत्ल करे, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। मगर वाकई अगर ऐसी बात है तो सच्चे दिल से फिर तौबा कर ली जाए। तौबा कर, हाँ नहीं वो हम सही बात है, तौबा करे, वो बात और बड़ी बात है। मेरा तौबा का मुतालबा रहता है। तो हाँ जी, तौबा करे, अल्लाह करेगा, उसको हिदायत देगा, तौबा करेगा लोग। ये बात अभी हो जाएगा ना, जब आवाम के सामने जब जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत लोग ऐसे लोग गुमराहियत में पड़े हुए हैं कि हाँ देवबंदियत को पहचान नहीं रहे हैं, और ये आपके जरिए से बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ये सब बात जब आवाम के सामने जब पहुंचेगा तो लोग इस पे जायजा, जब किताब का नाम हम इसलिए रखे हैं कि ताकि वो किताब लावेगा लोग, और लाने के बाद में देखो ना भाई, हमारे बात को तुम यकीन मत करो, हमारे बात पे यकीन मत करो, मैं बोल रहा हूँ मेरे बात पे यकीन मत करो, तुम किताब लाओ और लाने के बाद में उसको देखो मलफूजात हकीमुल उम्मत में ये बात लिखा हुआ है कि नहीं। सही बात है। उसके बाद एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक और किताब में लिखा हुआ है इसका कि इसी का कोई एक काबिर है कि रंडियों को मुरीद करता था जी, और रंडी को मुरीद करता था। जब रंडी को बुलाया गया, सब रंडी आ गई, एक रंडी नहीं आई, और रंडी नहीं आई तो उसे पूछा गया कि फलाने क्यों नहीं, बताइए इस हरामखोर लोगों को रंडी के नाम तक भी मालूम है, फलाने रंडी क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे सीधी लिखा हुआ है ये बात को, ये बात अगर झूठा साबित करे, वो उसको जो चाहे वो इनाम ले, चाहे मुझे कत्ल करे, तो मैं इसका गारंटी मैं लेता हूँ। वहाँ किताब पर ये लिखा हुआ है फलाने रंडी क्यों नहीं आई। तो उसको जब बुलाया गया तो रंडी को जब कहा गया, दूसरा रंडी जाकर जब उसको बोला तो रंडी बोल रही मैं बहुत बड़ा रुसिया हूँ, मैं उन मौलाना के पास मैं नहीं जाऊंगी। तो जब बोला कि नहीं कोई बात नहीं, बुला कर लाओ, और जब बुला कर लाया गया तो ये हराम खोर के अब जब जुमला सुनिए क्या बोलता है, वही बात लिखा हुआ है वो किताब में कि करने वाला कौन और कराने वाला कौन, सब तो वही है, अल्लाह ही है। तो रंडी इसको जवाब में क्या देता है, ये खुलासा करके बोल दो कि मुराद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थी। तो जी हाँ, जो वही तो मैं बोला ना कि वो बोल रहा है क्या कि करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो सब तो अल्लाह ही है, वो तो अल्लाह ही है, कराने वाला करने वाला। वहाँ अल्लाह नहीं लिखा है का मतलब ये लिखा हुआ है किताब में जी, वहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास होगी वहाँ पे लिखा हुआ है कि करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। तो वो रंडी बोलती है,
जी हाँ, वो तो वही है। तो अब वहाँ रंडी क्या बोलती है, रंडी का जवाब सुनिए। वो भी रंडी भी उस हिसाब की रंडी थी। बोल रही है कि ऐसे मौलवी के मुंह पर तो मैं अपना पेशाब करना भी गवारा नहीं करती हूँ। जी 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 बेशक। अब बताइए कि ये दिन कौन सा हदीस और कौन सा कुरान से ये दिन लेकर चल रहा है लोग, हम जी पूछना चाहते हैं ये देवबंदियों से। जी ये जी देवबंदियों बताओ तुम ये कौन सा दिन, और जब तुमने ये सब कारनामा किया है, ये लोग सबसे पहली बात की आवाम को बोलता है कि बरेलवी में ये लोग मुरीद होता है, ये होता है। देवबंदी, बहुत सारे देवबंदी को मालूम नहीं है कि देवबंदी भी मुरीद होता है। जी। बहुत आवाम को मालूम नहीं है कि देवबंदी भी मुरीद होता है। हाँ, तो और हम दूसरी बात पूछना एक और चाहते मैं हैं याद दिला दूं कि जब आपको। तूने किया, जी सुनिए सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ इस देवबंदियों से कि जब तूने ये सब कुछ किया है, कारनामा कर लिया, तो अल्लाह का लानत तुम्हारे ऊपर नहीं है तो क्या है कि जब ये सब चीजें तुमसे अल्लाह ताला करवा भी दिया, गुस्ताखी जब तूने हुजूर का किया, तो अल्लाह ने तुमसे ये करवाया भी और जी अपने किताब में लिखवाया भी कि क़यामत तक तुम पर अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तुम पर लानत भेजता रहेगा, ये सब सुनता रहेगा, लानत देता रहेगा। बेशक बेशक बेशक। ये कितना बड़ी बात है। जब ये सब चीज जब तू किया तो लिखा क्यों? हाँ और जब लिख दिया तो फिर छापना नहीं चाहिए। जब छाप दिया, जब हम पढ़ के आवाम को बता रहे हैं, तो फिर तुम्हारे ऊपर गाली क्यों दे रहे? तू अपने किताब को देखो ना, जी किताब को देखो, हक समझो। अवामे के लिए मैं सारा चीज मैं बता रहा हूँ। मैं भी एक अवाम में से था, मैं भी एक अंधेरा में अपना बड़ पल रहा था कि सुन्नियत के नहीं पहचान रहा था कि देवबंदियत क्या है और सुन्नी क्या है। लेकिन अल्लाह ने मुझे वो इल्म दे दिया। मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खैरवा मदरसा में मैं भी नाजरा किया हूँ, जी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज्यादा वहाँ खैरवा मदरसा बदअकीदा के मदरसा में मैं पढ़ा नहीं तो मैं आज भी उस बदअकीदों के पीछे मैं चलता है और मैं भी जहन्नमी हो जाता। सही बात है हजरत। जो हुजूर के भी बस इन गुस्ताख है लोगों और से जो अल्लाह का निकल आए वो भी बहुत गुस्ताख है। तो इसीलिए मैंने डाला हूँ इस बात को, मैं आपसे बोला हूँ कि मेरा बात को डालिएगा यूट्यूब पर, इसलिए कि ताकि आवाम के सामने इसकी देवबंदियत का असली और नकली चेहरे का फर्क समझ में आ जाए। जो बोलते हैं कि चलो जमात में चलो नमाज में, और नमाज के बाद में ये देवबंदी बोलता है या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, और या रसूलुल्लाह कहना मस्जिद को खराब करना है, या रसूलुल्लाह लिखना मस्जिद को खराब करना है। और मेरा बात किसी को गलत लगे तो कारी मसूद का तकरीर सुन लो, उसमें बताता है कि या रसूलुल्लाह लिखना भी। और उसके बाद की जो अहले हदीस का वो सऊदी अरब में घूमता है, मेराज रब्बानी नहीं, वो साला हरामी बिहारी मुजफ्फर हुसैन बिहारी। मुजफ्फर बिहारी, हाँ जी, खुद वो बोलता है कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना मस्जिद को खराब करना है, या रसूलुल्लाह लिखना मस्जिद को खराब करना है। हम पूछना चाहते हैं कि ये देवबंदियों से कि बताओ कि तुम्हारा बाप दादा सब या रसूलुल्लाह कहता है, आज भी कहता है, तो उन लोगों से खुलेआम क्यों नहीं बताता? आज बच्चे लोग को गुमराह करते फिर रहे हो, चलो मस्जिद में। लेकिन जब ये डायरेक्ट अगर कोई जाके जमाती अगर बोले, 10 आदमी को पकड़े और बोले कि नमाज पढ़ने चलो, और मस्जिद में जब लेकर जाए और बोले कि या रसूलुल्लाह मत कहो, या रसूलुल्लाह कहना मस्जिद को खराब करना है, तो वहीं पे जूता उठा के अगर मुल्ला लोग को मारेगा कि नहीं मारेगा आवाम सब? जी। तो पहले ये बात क्यों नहीं बताता है? हमारे कहने का मतलब, तुम्हारे अंदर के जो छुपा हुआ चीज है, तुम क्यों नहीं जाहिर करते हो कि मैं क्या हूँ? दुनिया को ऐसे तबाह करने और बर्बाद करने के लिए क्यों पड़े हुए पीछे? चलो नमाज के लिए तबलीग इसी के लिए बनाया गया को तो इन्होंने हथियार बनाया है। और एक और खुलासा मैं आपको कर दूं, वो किताब मैं भी देख रहा था, पढ़ा हूँ, तो कि ये जो जमात निकाला है, उस किताब में ये जो लिखा है कि लोग कहते हैं कि ये जो मैंने तबलीगी जमात निकाला हूँ कि लोग हिदायत की नमाज की तरबियत देने वाला है, नहीं। कसम खुदा के मैं कह रहा हूँ कि मेरा जी, तो कसम खुदा के मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज मैं एक फिरका बनाने के लिए मैं ये सब मैं किया हूँ। हाँ, हरगिज तहरीक सलात जी, ये एक नई कौम पैदा करना है। बोलने में कुछ मेरा, हाँ जी, नई कौम पैदा करना है। हाँ, तो ये चीज अगर आवाम के सामने आ जाए तो अब जी, तो वो बोलने में हमको थोड़ा इधर हो जाता है, लेकिन एक असल बात की ये सब मामला में किसी से बात नहीं करता हूँ ना, बात करने में। हाँ, जो उसकी वो बता रहे हैं जी, देवबंदी जमात है, ये सब चीज जी। तो हम कहते हैं, तो ये सब चीज जब तुमको पैदा करना है, तो ये मुनाफिकत क्यों भरा हुआ है तुम्हारे अंदर में? आवाम के सामने ये बात ले आना
कि हम जी। ये सब कर रहा हूँ। जैसे सुन्नी बोलता है डंके के चोट पर, जो अपने किताब में लिखा है, डंके के चोट पे बोलता है, चाहे वो घर में बोले या बाहर बोले या आवाम में बोले या 5 आदमी बोले, डंके के चोट पे बोलता है। और ये बात को मैं साबित भी करूंगा, ये मिराज रब्बानी भी बोलता है कि सुन्नी ऐसा चीज है कि वो डंके के चोट पे बोलता है। और देवबंदी ऐसा चीज है, मैं आज बता रहा हूँ आपको, कि जी। आवाम को मालूम नहीं पड़ता। जैसे कोठी रहता है घर में, बिहार में यूपी में जाइएगा तो वो छोटा छोटा कोठी रहता है, पहले मिट्टी का रहता था, अभी स्टील के टीना के आ गया। जी। तो उसमें धान गेहूं रखा रहेगा, तो चूहा क्या करेगा कि अंदर घुसेगा, अंदर उसको खा के पूरा खोखला करेगा, ऊपर धान अंदर नीचे धान, जी। अब बीच में पूरा खाखड़ा रहेगा। तो उसी जी। तरह से ये देवभंगियत है। देवबंदी क्या करेगा, आपको पहले चुपचाप से नमाज तरीका ये सब सिखाएगा, अंदर अंदर आपको ऐसा लूटेगा कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, महसूस भी नहीं होगा, और जी। पूरा अंदर से आपको खोखला कर देगा। जी। जिस तरह वही ये देवबंदी है, दीमक लग जाती है, तबलीगी जमात और देवबंदी है। जिस तरह जी। दीमक लग जाती है, घुन लग जाता है, गेहूं अंदर से पूरा ऐसे दिखाई देता है और पूरा खोखला जी कर जी। देता है, उसके अंदर की नींद सारा घुन खा जाता तो वही है ये लोग। है। अब जब कोई तोबा करता है तो उसके पीछे जब उसका नंबर हो जाएगा, जब तोबा करेगा, हम लोग सुन्नियत पर अमल करने वाले हैं माशाअल्लाह। कोई भी देवबंदी अगर कितने आवाम को पकड़ के ले गया, मेरे भाइयों को गुमराह किया है, आज तक कोई रिकॉर्ड बता दे कि कोई भी सुन्नी बरेलवी उसके पीछे कंप्लेन करने गया होगा? बता के दिखाओ कि हाँ फलाने सुन्नी तुम्हारे ऊपर कंप्लेन किया है कि मेरे जमात में से आदमी को लेकर तू जा रहा है। अरे वो गुमराह आदमी है, उसको मालूम नहीं है, उसको गुमराह तूने कर दिया, ठीक है। अगर अल्लाह ने उसे हिदायत देगा, हम समझाएंगे उसको, हिदायत देगा नहीं देगा अल्लाह जानेंगे। अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन उसको क्या हाल करेंगे, काहे कि अल्लाह ही ताला गुमराह करते हैं और अल्लाह ही ताला हिदायत वाले रास्ते पे लाते हैं। जिसको चाहे वो गुमराह कर दे और जिसको चाहे हिदायत दे दे। तो अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे तो किसी के जरिए हिदायत दे देंगे। जी। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप मोबाइल से काम कर रहे हैं, आपके हाथों पर कितना आदमी तोबा किया? क्या आप उसके घर पे जाके कहे थे कि नहीं तुम देवबंदी से तोबा करो, सुन्नी बनो? नहीं, हरगिज़ नहीं। बात कर तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सब चीज पर अमल हम लोग करते हैं, आपका काम है दिखाना। लेकिन देवबंदियत क्या है, उस टाइम किसी को बताता नहीं है कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले, नमाज में चलिए, नमाज पढ़ने चलिए। अब अगर बोल भी दिए कि हजरत हम आज थोड़ा पाक साफ नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देंगे, चलो आने के बाद में नहा लेना। अरे पागल, ये सब बात क्या जरूरत है बोलने के बाद कि हाँ आने के बाद में तू नहा लेना, ठीक है कपड़ा बदल के चलो। कोई बोल देता है उसमें, दिल पाक हो, कोई बोल देता है कि कपड़ा बदल लो आके नहा लेना, कोई बोलता है चलो कोई बात नहीं है आ जाना, फिर कोई। तो ये सब ऐसे कर करके गुमराहियत फैला रहा है लोग, या फिर जहाँ जहाँ ही लोग आए। जी। और उसके बाद क्या है एक तो बात और है, आप बोलिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है हजरत, कि हम मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं हो सका। अरे कोई बात नहीं, हम लोग साथी लोग मिल के आपको दे देंगे, कोई बात नहीं है, चलिए दिन के काम होगा। और इसको दिन के काम कह रहा है लोग, जिसमें गुमराह कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि बताओ तुम कि आज तक किसी ने कोई सहाबा के एक सहाबी का नाम बता दो, कोई हदीस से बता दो कि जो हदीस और कुरान से साबित कर दो कि हाँ ये दिन के काम तुम लोग कर रहे हो, ये तो गुमराहियत वाला काम करो। हाँ दिन का काम सहाबी लोग अभी बोलेगा कि हाँ ये दिन का काम कैसे नहीं है, मैं भी उसको वजाहत करता हूँ। दिन के काम इसको ऐसे मैं नहीं समझता हूँ। किसी सहाबी ने किसी मुसलमान के पास गए थे क्या कलमा पढ़ने के बाद? कोई रिकॉर्ड हमें, एक भी रिकॉर्ड हमें बता देवे? नहीं। दीन की दावत दी, कोई सहाबी दावत, ईमान की दावत दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, नमाज, लेकिन मुसलमानों के पास नहीं गए। सहाबा इकराम कहीं नमाज के लिए गए कि चलो नमाज के लिए, चलो नमाज के लिए चलो। तो जब मुसलमान अब लोग बोल रहे कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाता है, ठीक है, तब नमाज तो सीखना है। अरे नमाज सीखना है, हमारे कहने का मतलब जरूरत क्या है, मतलब जमात में जाएगा, ठीक है, तुम सही काम कर रहे हो तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। अब तुम जो काम तुम वो कर रहे हो मदरसा में, चाहे मस्जिद में, हमारे मुक्तब है, गांव का छोटा मोटा कस्बा है, उस कस्बे में हम मौलाना को हम 100 के बजाय 500 रुपया अगर देंगे, और वहां पे हम दिन के काम काहे नहीं सीखेंगे? जी। ये तुम्हारे अंदर की कौन सी बड़ी बात आ गई है? गांव में से निकालोगे, दूर दूर जाओगे, गुमराहियत फैलाओगे, लोगों देखेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा चीज है, ये बहुत अच्छा चीज है, नमाज बता रहा है, नमाज सिखा रहा है।
लेकिन आज तक कोई देवंगी बताओ कि किसी पूरा जमात लेकर के किसी काफिर के दरवाजे पर जाके बोला होगा कि आओ ईमान में दाखिल हो। अब मैं साबित ये करता हूँ कि हमारे जमात में आके देखो, लाखों आदमी अल्लाह वाले के हाथ पे तोबा किया है काफिर ने, बेशक। और काफिर के पास जाके वो दिन के काम किए हैं अल्लाह वालों ने। और ये लोग तो तौबा भी नहीं कराते ना, हुजूर के सुन्नत पर, ये लोग जो अपने मसलक में बदलते हैं हुजूर के सुन्नत पर अमल किया अल्लाह वालों ने, अपना चेहरा दिखाए, चेहरा देख के कितना लोग तोबा किया और सुन्नियत पर कायम रहा और काफिर कुफरे से तोबा करके इस्लाम में दाखिल हुआ है जी। अपना इतिहास गवाह है। तो तुम कौन सा दिन पे पैदा, अगर हम लोग हक पर ना होते, तुम्हारे कुफरियात अगर हम लोग नहीं बताते, अगर तुम्हारे अंदर कुफ्र नहीं भरा होता, फिर हम लोगों को तुम लोगों से कलमा पढ़ाने की हमको जरूरत क्या था? तुम अगर हक पर होता, जब ये चीज का कुफ्र का फतवा अरब से लगा है, कितना आलिमों ने लगाया तुम्हारे कुफ्र का फतवा, तुम्हारे चारा काबिरों ने पर, तो उसका कुफ्र का फतवा लगा है, तो उसने तोबा भी नहीं किया, मर गया सब। आज वो किताब अगर उसको ऐसा गले में हड्डी अटका हुआ है ये लोग को कि मैं बताऊं आपको कि न उसको उगीलना बन रहा है ना गटकना बन रहा है लोग जी। अब वो किताब जैसे अब चेंज करेगा साहब, तो उसके ऊपर भी तो लगेगा कि जब चेंज किए हो तो बताओ कि तोबा कहाँ किया है। जी, सही बात है। और तो दूसरी बात मैं ये तो ये लोग किताब भी नहीं चेंज कर सकता है और किताब भी नहीं चेंज कर सकता है, और नहीं ये लोग तोबा भी कर रहा है, सब खुलेआम वही काम कर रहा है, गुस्ताखी पर गुस्ताखी। और जब कोई तोबा कर रहा है, अब उसको टॉर्चर कर रहा है, तुमको जेल में भेजवा दूंगा, तुमको मैं मरवा दूंगा। अबे चूतिए, यही दिन है क्या? ये तो इनकी धमकी है, बदमाशी है। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए। ये कह रहा था कि इन लोगों की नमाज ही नहीं है। जैसे जमात वाले आते हैं और लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं। हमसे ज्यादा तो आप जानेंगे क्या है कि इसके साथ में 10 साल 12 साल रह गए। हम तो 2 ही 3 बार जमात में गए हैं, उसके बाद में भी वहाँ भी नहीं बहा गया था, सुधरा भी नहीं। अल्लाह का करम हुआ कि आज मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ और अल्लाह के सुन्नत भी चेहरे पे है। जी बोलिए। इनकी किसी भी तरह से नमाज ही नहीं होती। ये जो देवबंदी आलिम है, ये 5 बार नमाज में जाके शिर्क करते हैं। जी हाँ, शिर्क करते हैं। शिर्क किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से, किसी भी हाल में इनकी नमाज है ही नहीं। मगर इन्होंने अपना हथियार बनाया नमाज को कि नमाज से कोई मुसलमान मना नहीं करेगा। जी हाँ, सही बात बोले, एकदम 100%। सिराते मुस्तकीम, उसमें लिखा है माज़अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है, माज़अल्लाह। फिर आगे लिखा कि बुजुर्गों का ख्याल अदब से, ताजीम से नमाज में लाना, जो नमाज में मलहूज होता है अदब से, समझे? तो ये शिर्क की तरफ ले जाता है। जी, अगर नमाज में अदब के साथ का ख्याल आया तो शिर्क की तरफ ले जाएगा। जी, समझे? जी। तो इसका मतलब अब ये जो है ना, ये सब चीज बता के आदमी परेशान है। ये लोग मानने को तैयार नहीं है। हाँ। आवाम के सामने अब ये जो इसका जितना गंदा चीज जो ये अपने किताबों में, ये समझिए कि हमको तो लगता है कि आलिम नहीं था, ये सेक्स राइटर था ये माशरफ अली थानवी। जो कसम से जब इसका इबारत जब पढ़िएगा ना, दिमाग खोलेगा, समझ में आ जाएगा आपको कि कौन मुसलमान कोई लिख ही नहीं सकता ये। हाँ, इसने बहश्ती जेवर लिखा, लड़कियों जेवर जो लड़कियों के जो बहश्ती जेवर है उसमें। जी, मेरे से सुनिए, आप बोलिएगा ना तब आम क्या बोलेगा कि ये तो पढ़ा लिखा ये है। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरे से सुनिए। मैं जो आता है मैं उसका मैं तज़किरा मैं करता हूँ, मतलब कि उसको देखता हूँ कि गलत क्या है सही क्या है। जी, मैं सुनता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा आलिम लिख ही नहीं सकता है। आज जब मैं सुनता हूँ तो उस किताब को मैं नाम लिख कर मेरे पास नहीं रहता है, मंगा कर मैं देखता हूँ। तो आप बोलिएगा ना तो आपका बात बहुत आदमी सुन चुका है, और मैं जो बोलूंगा ना उसमें आवाम को समझ में आएगा कि हाँ गलत और क्या सही है। जी। कि कहीं गुमराह तो आदमी नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम मैं किसी को गुमराह करने के लिए बात रिकॉर्ड नहीं करा रहा हूँ। जी, बस्ती जेवर में वही बस्ती जेवर जो आवाम सब पढ़वाता है। आज के बाद अगर मेरा बात पर सुन के अगर कोई अमल करेगा, कसम खुदा के मैं बोल रहा हूँ कि अगर होशियार, अगर समझदार जो लड़की अगर उसको पढ़ लेगी तो जीना की तरफ माइल हो जाएगी। वो लड़की जीना की तरफ माइल हो जाए, होना ही होना है। बिल्कुल। और होता ही है, अक्सर इन लोगों में ऐसा होता ही है। जी, क्या लिखा किताब में मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी लड़की के साथ में कोई गलत कर दिया,
छोटी के लड़की के साथ और में कोई बहुत गलत सारी, कर लिया हाँ, तो और उसको बहुत सारी गलत चीजें हैं। उसके ऊपर नहाने का वाजिब नहीं है, मतलब कि उसको आदत डालने के लिए नहलाना चाहिए। इसका मतलब कि हम छोटे बच्चे से मैं उसको गलत के रास्ते सिखा रहा हूँ उसको, इस किताब से क्या मतलब निकल रहा है। एक चीज मैं और आपको मैं बता दूं, वही बस्ती जबर में जैसे किसी को मुद्दत हो गया, हम बाहर रह रहे हैं, मलेशिया में चाहे विदेश कोई रह रहा है, तो किताब में लिखा हुआ है कि किसी का मुद्दत गुजर गया। हाँ, मेरे को भी मालूम है कि दिन कोई उंगली ना उठाए कि हाँ कि बोल रहा है कि हम मुद्दत दिन के मामला में कि 2 साल 1 साल इंतजार करेगा आदमी, दिन के मामला में है ऐसा बात हदीस में। तो ये क्या लिखा है, हेलो सुन रहे हैं, जी, हेलो, हाँ ये हाँ, क्या सुन लिखा रहा है हूँ। अपने बस्ती जबर में कि किसी को मुद्दत गुजर गया, बाहर जैसे विदेश चला गया, कहीं चला गया, मुद्दत गुजर गया, अगर उसका बीवी गलत कदम उठा लिया तो गलत कदम उठाने के बाद में उसका बच्चा रह गया तो क्या ये हरामी होगा, किसी ने सवाल किया तो बोला कि हरामी नहीं होगा, हलाली होगा। अगर उसका सवर अगर नहीं मानेगा तो उसके ऊपर ले आन के हुक्म लगे, यानी कि लानत होगी उसके ऊपर। अब बताइए ये कौन सा दिन में है कि मुद्दत गुजर गया, जैसे 5 साल 6 साल हो गया और उसका बीवी के पेट में बच्चा है, तो कोई मर्द बोलेगा कि हाँ मैं रखूंगा उसको? तो ऐसा चीज ही अपने किताबों में लिखा है। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं तबलीगी जमात वाले से, एक फातवा मैं बजाते, मैं फातवा मेरे पास आए रखा हुआ है, बोलिएगा, मैं अपने आपके स्क्रीन पर लगा दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपके पास। वहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 दिन 40 दिन के लिए जमात में लोग जाता है, मेरा दिल अगर करता है, मैं उसका बीवी हूँ, मेरा अगर दिल करे कि मैं किसी अच्छे लड़के से, देखिए वहाँ पे आया है उर्दू में साफ साफ लिखा हुआ है, अच्छे लड़के से मैं गलत कर लूँ तो क्या मुझको क्या हुक्म लगेगा? तो वो तबलीगी जमात वाले का मदरसा है, मदरसा का नाम भी बजाओ लिखा हुआ है, बोल रहा है कि कोई गुनाह नहीं होगा, करो, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई हुक्म नहीं लगेगा। अब तो शायद लास्ट में शायद लिखा भी है कि सब आपका काम होगा। अब बताइए हमको, नहीं, अब गुनाह का हम मना जाएंगे किया है जमात तो में, इजाजत है। जी हाँ इजाजत है या कुछ है, मैं आपको मगर उस भेज दूंगा, मुफ्ती ने आपके अपना पास इसको भी लगा दीजिएगा। उस मुफ्ती ने अपना हिसाब लगाते हुए शायद ये फतवा दिया होगा। जी अब बताइए वो कौन सा दिन है, कौन सा मुफ्ती है दिन के मामला में जो बोल रहा है कि 40 दिन या 30 दिन के लिए जमात में जब चला जाएगा तो तुम्हारा बीवी अगर गलत कर देगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो खुद का खुद ये कौन सा दिन और कौन सा ये अमल बता रहा है ये लोग देवबंदियत लोग। जी, वो फतवा मेरे पास है, मैं आपके पास मैं भेजता हूँ, अगर आपके हाँ पास है होगा मेरे तो पास। उसको भी लगाइएगा मेरे स्क्रीन पे। पास है, पाकिस्तान का है ये। जी स्क्रीन पे लगा दी। और कई सारे जी मुन्ना का इन तो पे उसको भी फतवा है। स्क्रीन पर वो साइन है। फतवा है, हाँ साइन है, सिग्नेचर है उसके। साइन, हाँ, जी जी, तो उसको भी अपने पास मोहर लगी हुई है स्क्रीन पे बाकायदा। इसको लगाइएगा ताकि कोई हमको, जी हाँ इसके ऊपर लगाइएगा ताकि कि कोई भी देवबंदी ये मत बोले कि हाँ मैं अपने तरफ से इस बात को मैं बोला हूँ। जी, अब मैं सारे खैर वो देवबंदियों से आज मैं का नहीं पूछना है, चाहता हूँ कि कई बताओ साल कि मैं पुराना। जितना सारा बात बताया हूँ, जी हाँ, कई साल पुराना हो जी गया वो। पुराना ही है, कोई बात नहीं, मैं जी मैं सारे देवबंदियों से पूछना चाहता हूँ कि अगर कि कोई भी सारे देवबंदियों से मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ कि जितना सारा बात मैं बताया हूँ ये कौन सा दिन में, कौन सा हदीस और कौन सा कुरान से ये सारा चीज लिखा हुआ है, कुरान हदीस से हमको बताओ जी, कि हाँ आगे चले आदमी पीछे से गाँव में उंगली करे, बोले भड़ुआ है रे भड़ुआ, रंडियों पे जाके मुरीद करो, बोले लड़की बोले कि हम पेशाब भी मुंह पर नहीं करना चाहता हूँ ऐसे मौलवी को, कराने वाला कौन, करने वाला कौन। मैं जितना बात मैं बोला हूँ ये सब चीज अगर उससे किताब में नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तू नहीं मान रहे हो मत मानो, लेकिन हमें बताओ कि ये कौन सा दिन है, ये क्या इस्लाम इसका इजाजत देता है ये सब चीजों का? कौन सा दिन के काम में तुम लेकर जा रहे हो, कौन से किधर तुम लेकर जा रहे हो आवाम को? असल हम में उससे ये जवाब चाहते हैं, कि ये सब चीज का हमको जवाब दो। अंग्रेजों के पैदावार हैं ये देवबंदी वहाबी, समझे। ये जी थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोही, जितने भी देव का बंदर हैं, ये सब अंग्रेजों से पैसा ले लेके ये सारी बकवासात की है, जी, जितनी बकवासें की तो है इन्होंने। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सबके लिए सबका जाहिर कर दिया कि तू तो गुस्ताख बन गया, लेकिन मैं तो तुमको ऐसा छोड़ूंगा कि पूरा क़यामत तक तुम पर लानत, पूरा आवाम लानत देते रहेगा। जी, 600 रुपये मंथली मिलता था थानवी को। जी जी वो भी मैं पढ़ा हूँ। हाँ, और खुद रशीद अहमद गंगोही कहता है कि मैं हकीकत में जब सरकार का फरमाबरदार हूँ तो झूठे इल्जामों से मेरा बाल भी दिखाना होगा। जी एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये लोग का तरीका जो नमाज पढ़ने का तरीका, जैसे हम लोग हैया अलल सलाह पे उठते हैं, हैया अलल फलाह पे उठते हैं, हाँ, तकबीर करने के बाद, हाँ, और जुम्मे के दिन में नमाज ये लोग देवबंदी सब सीने पे जाके नमाज अजान देता है,
तो वैसा मैंने कभी के नहीं देखा हूँ कहीं भी। देखिए, ये सऊदी भी गया, सऊदी भी ऐसा नहीं देखा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ मलेशिया में भी हूँ, मलेशिया में भी ऐसे मैं नहीं देखा। अब मलेशिया में अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी है। अब देवबंदी और ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो कुछ कुछ तबलीगी वाले लोग आते हैं तो गुमराह करना चालू किया है सब। वैसे मतलब जैसे इंडिया हिंदी बोलने वाले को, हाँ लेकिन यहाँ का जो जितने बसिंदे हैं अल्लाह का शुक्र है कि सब सुन्नी है। और हम लोग हनफी है ना, हम लोग तो हनफी है, इंडिया में हनफी मिलेंगे, और यहाँ पे शाफई और हम्बली मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब सुन्नी। तो यहाँ भी मैंने नहीं देखा किसी को कि सीने पे चढ़ के नमाज पढ़े और तकबीर से पहले ही खड़ा हो जाए। और ये लोग को किताब में मैं हवाला दे रहा हूँ आपको कि फतवा देवबंद में ही लोग देख लेवे कि ये चीज पर अमल तो हम लोग सुन्नी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये लोग पहले ही उठ के खड़ा हो जाता है। ये लोग फतवा देवबंद में लिखा हुआ है कि हाँ ये अमल अफजल है। तो अफजल पर अमल कौन करेगा? मोमिन जो होगा वही करेगा ना जी। तो अफजल पर अमल करते हैं हम लोग, सुन्नी पर अमल करते हैं, हम लोग पर उंगली उठाता है सब। आई लोग खुद उठ के जैसे खड़ा हो जाता है नमाज होने से पहले ही, अल्लाह ऊपर हो गए, खड़ा होकर अल्लाह ऊपर करेगा तकबीर। लेकिन हम लोग सुन्नी जहाँ भी है वहाँ देखते हैं कि जब हय्या अला सलाह पे आते हैं तो वहाँ पे खड़ा होते हैं लोग जी। तो ये लोगों को ना कुरान और हदीस के समझ तो ये लोग को है नहीं। काहे कि देखिए, और एक बात मैं बता दूं कि जो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो शहीद किया था, तो वो लोग भी तो आलिम था, मौलाना था, आया था कि नमाज पढ़ा था कि 2 ग्रोह नमाज हुआ था ना यहाँ जी। करबला के मैदान में। जी। तो उस वक्त से देखिए कि जब वो मुसलमान होता तो फिर दो ग्रोह में नमाज क्यों होता? जी। ये लोग बोलता है कि सब मुसलमान है, सबके पीछे नमाज पढ़ो हो जाएगा, तो फिर 2 ग्रोह में नमाज क्यों हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद की जब ये हकीकत और सही कितने लोग बोलता है कि इतने साल के है उतने साल का है, मैं पूछ रहा हूँ कि आला हजरत के किताब को छोड़ो थोड़ा देर के लिए, आला हजरत की किताब को छोड़ो, उससे पहले का किताब लेकर आओ जो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब है, उसे 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 9 साल वो सब किताब लेकर आओ। हम ठीक है, हम देवबंदी की किताब से भी हम किताब को नहीं मानेंगे, तू मेरे भी किताब को भी मत मान, आला हजरत की किताब से तुमको तकलीफ होता है उनका किताब को भी मत मान, तू उससे पहले का किताब उठा। अब देख तू हक पर चल रहा है कि हम लोग हक पर चल रहे हैं। जी। वादा हो जाएगा कि किसका अकीदा गलत है और किसका अकीदा सही है। जी। तू लोग बोलता है ना कि देवबंदी लोग बोलता है ना कि आला हजरत ऐसा कर दिए, आला हजरत अपने तरफ से कोई किताब नहीं लिखा, वो बुरे बुजुर्ग लोग के जितने बड़े बड़े अकाबिर थे वही लोग को मतलब बात को आगे करके बढ़ा के लिखे, और अल्लाह का शुक्र है कि सारा चीज उनके किताब में कुरान और हदीस से साबित किए हैं। अब पूरा दलील के साथ में कोई काट नहीं सकता है उस चीज को। जी। तो हम कहते हैं कि तू नहीं मान रहा है, ठीक है तू मत मान, लेकिन छोड़, आला हजरत की किताब के थोड़ा देर के लिए हटा दे, उसके बाद तू 800 साल 900 साल पहले की किताब लेकर आ, अब तू अपना किताब देख, वो किताब देख, अब तू देख ले कि कौन सही रास्ते पर, कौन किसका अकीदा गलत है और किसका अकीदा सही है। जी। पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हारे दिल में अगर ईमान मजबूत है, ईमान अगर है तुम्हारे अंदर में, अगर हौसला है, रखता है कि हाँ सही को पहचानने के लिए, तो इस चीज तू देख ले कि हाँ गलत और सही क्या है, और पहचान ले तू कि हक पर कौन है। जी। ऐसे गुमराह करने से क्या मिलेगा? हम दुनिया को हम बता रहे हैं, हम इतना सब कुछ बोल रहे हैं, हम अगर बोल रहे हैं, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ साथ तू भी तो गलत हो जाएगा ना। हम तुमको जहन्नम में ले जाके क्या करेंगे? अल्लाह ताला को भी उस दिन भी तो पकड़ होगा कि तू तो गया था सबको लेकर आया जहन्नम में। जैसे ये लोग कर रहा है, देवंगी लोग कर रहा है, जमात में चलो तो जा रहा है, लेकिन जो मेन अकीदे तो दुरुस्त नहीं कर रहा है, तो जमात में जाके क्या होगा? हाँ। तो ये सब चीज मैं ये लोगों से मैं पूछा हूँ, मैं बताया भी और पूछा हूँ, इसके जवाब दो, और गलत लगे तो उससे हमको कोई ये नहीं है। जी। हक और बातिल को समझने की कोशिश करे लोग, इस चीज को छानबीन करे कि क्या मैं जो बोला हूँ क्या वो गलत है या सही है। अगर गलत है तो हमको जवाब दो, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि हाँ देखो तुम्हारा किताब का हवाला दे दिया हूँ, ये फलाने किताब में तो मैं बोल ही दिया हूँ, लेकिन हमको उसका छापा नंबर मालूम नहीं था। तो उसके लिए अगर ये लोग बोले कि हाँ ये गलत बोला है तो जरूरत पड़ेगा छापा नंबर भी उसका डाला जाएगा, उसमें क्या है। तो यही सब बात है, इसीलिए मैं आपको फोन किया हूँ कि ताकि ये आवाम के सामने जाए, और हमारे इलाके में भी ये जब है तो आपके जरिए से बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत आप जो मुबारकबाद के लायक भी है, और आपके जरिए से बहुत लोग तौबा भी किया है, उस एरिया में भी बहुत लोग तौबा किया है जो गुमशुदा है लोग।
उसको लोग परेशान कर रहे हैं, वो लोग परेशानी की वजह से सामने कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, सही बात है। जी, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे करते रहिए। जो अल्लाह के डर से काम करता है ना, अल्लाह ताला उसको उसका ये देता है, उसका हौसला बुलंद होता है, अल्लाह ताला उसका मदद करता है। क्या है कि इसको बहुत सारा आपको ऊपर अड़चन आएगा, जैसे गाली देता है कोई एसपी बन के, कोई डीएसपी बन के, कोई कुछ भी करके गाली देता है, वो गाली से मत घबराइएगा। अल्लाह ताला आपको जब इस मामला से जब आप मजबूती कदम, साबित कदम जब रहेंगे ना, जी तब अल्लाह ताला आपको जाकर इनायत जब देंगे। हाँ, क्या है कि जिसके पास जितना ईमान रहेगा, अल्लाह ताला उस हिसाब से चेक भी करता है कि किसे मजबूती कदम है या हट रहा है। जी तो अल्लाह का शुक्र है कि उस हदीस पर आप अमल भी कर रहे हैं। वो हदीस तो सुने ही होंगे कि जो अल्लाह ताला हर तरह से आपको चेक करेंगे, उसके बाद में फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को आपके पीछे लगा देंगे कि फरिश्ते के जरिए आपका मतलब ये होता रहेगा। सर, मुझे इनकी किसी भी तो धमकी ये से सब डर लगता ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जी उस वक्त तक मौत ही नहीं आ सकती जब तक कि मेरा रिस्क जो है वो पूरा ना हो जाए। जी हाँ। मुझे मालूम है। तो हमारे अंदर अगर ये डर खौफ रहता कि हम ये सब चीज बता रहा हूँ, हकीकत लोगों के सामने जब मैं ला रहा हूँ, हमारे पीछे अगर अंदर डर रहता तो मैं भी ये नहीं रहता। क्या है कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ भी मैं कम हूँ, तो कम होने की दलील नहीं है कि तू हक पर है। वक्त जी जब आएगा ना, तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वक्त जब आएगा उसका, तो किताब से तो बहुत सारा दलील दे चुके हैं हम लोग, लेकिन जब वैसा वक्त आएगा तो मैं यही चैलेंज दे रहा हूँ। और आइंदा भी जब इंडिया आऊंगा तो अपना नंबर के साथ में ये चैलेंज दूंगा कि जी जिसको दम खम है, आप बोल रहा है कि मैं हक पर हूँ, तो लगा एक जगह आग, मैं भी उस आग में चलता हूँ, तू भी आग में कूद के दिखा दे। जो जल जाएगा वो उसका रास्ता गलत रहेगा, जो बच जाएगा उसका रास्ता अपना लेगा। तो लोग अगर हक पर है तो ये मेरा चैलेंज है। और क़यामत तक जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरा ये चैलेंज रहेगा इंशाल्लाह। और जब मैं इंडिया जब पहुंचूंगा तो अपने नंबर के साथ में मैं ये चैलेंज लिख कर डालूंगा, मैं आपके यूट्यूब चैनल के जरिए से इंशाल्लाह। चलो माशाल्लाह। और हक और बातिल का फैसला अल्लाह करेंगे। और ऐसा ऐसा फैसला बहुत सारा अल्लाह ने किए हैं कि हक पर कौन है और गलत क्या है और सही क्या है। मैं दूसरे को देख कर नहीं, मैं अपने आप को ईमान मजबूत करके ये बात मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कि हाँ मैं घमंड से बोल रहा हूँ या चाहे मैं अपनी ताकत से बोल रहा हूँ। ताकत और घमंड मेरे अंदर नहीं है। मैं अल्लाह ताला के इससे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अल्लाह ताला मुझे दिल में वो ईमान दिए हैं जी हक और बातिल को समझने के लिए। और उस हक पर मैंने अमल कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ नजर आया है, बहुत कुछ मैंने देखा हूँ। और देखने के बावजूद बाद मैं ये बात बोला हूँ कि मेरा इसका चैलेंज है मेरा। और मैं जब इंडिया में आऊंगा तो ये चैलेंज को फिर आपके जरिए से ये मेरे नंबर के साथ में मैं ये चैलेंज दूंगा कि अगर है किसी में हिम्मत तो किताब से तो ये लोग ये नहीं होता है। अगर तुम किताब से लाना चाहते हो किताब से आके वर्क कर, और नहीं तो हक और बातिल का पहचान करता है। ये सब बात अगर तुमको गलत लगा है मेरा सारा बात, किताब से भी तो वही करना, काम कर कि मैं किताब से जो भी करना। और एक चैलेंज ये वाला रखना जी कि जो गलत साबित ठहरा जी उसको जी। जो है फांसी पर तो चढ़ाया हमारा जाएगा। कुछ भी नहीं, तोबा कर ले तू। हाँ, जी उसको तू फांसी तोबा पर कर, चढ़ाया जाएगा। हमारा अगर तोबा हम करता कुछ है तो नहीं तोबा करेंगे। कर, वरना जो है मर। तो है ना? हाँ, अगर अगर तुम्हारे अंदर में इतना दम और और खम है तो हुकूमत मेरा की तरफ से चैलेंज एक को स्टाम्प कबूल पेपर, कर। अरे हुकूमत की तरफ से एक स्टाम्प पेपर जो आता है वो लिया जाएगा, उस पर दस्तखत किए जाएंगे कि जो बातिल ठहरा, जी जो गलत ठहरा, जो इंशाल्लाह। हक पर नहीं जी ठहरा, जी उसको जो है ये सजा मिलेगी या जी फिर तौबा उसके बदले। और सच्ची तौबा, जी झूठी हाँ। तौबा नहीं। और ये नहीं कि गांव गांव मोहल्ला में नहीं, एक बहुत बड़ा मैदान होगी और उस मैदान में पूरा वो देवबंदियत का गढ़ है। उस मैदान में तुम जहाँ बोलो मैं वहाँ पे अकेला आऊंगा या दो चार आदमी को लेकर, पूरा तुम इलाका में तुम पेपर डाल दे, पेपर में लिखवा दे कि फलाने दिन को फलाने तारीख को सब हाँ पूरे दुनिया ये देवबंद से मेरा चैलेंज है। ये अकेला मेरा हवाई फायरिंग नहीं है कि हाँ जी दोगा में आके मैं ये बात कर लूँ कल मैं भागते रहूँ, वैसा बात नहीं है। मैं क़यामत तक का मैं बात बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक का मेरा ये चैलेंज मेरा है। ऐसा नहीं कि आज मैं बोल दिया भी पीछे मैं कल पीछे हट रहा हूँ। बेशक, सुभान ये अल्लाह। अल्लाह वाला का ये हवाई फायरिंग नहीं, मैं अल्लाह का करम है और हुजूर ताजु शरिया का मोहब्बत है मेरे दिलों में। और मुझे वो चीज मिला है, वो चीज मैं देखा हूँ, तब मैं ये सब चीज मैं बोलने के लिए मैं आज बोल रहा हूँ। मैं बेशक बेशक, ईमान वाला कभी नहीं नहीं तो डरता है। मैं ये नहीं जी, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कि मेरे को घमंड है, चाहे मैं बहुत बड़ा तिस्मार खान हूँ, मैं आज तुमसे बाजी लगा लूंगा, मैं तुमको आग में जला दूंगा, उसके जैसे क्या क्या बोल रहा था। मैं वही सब हवाई फायरिंग मैं नहीं करूंगा कि हाँ ये कल आज बोल दिया कल पीछे हट गया, वैसा वाला बात नहीं।
जी और ये क़यामत तक का मेरा बात रहेगा। और जब तक मैं क़यामत तक तो बहुत दूर मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इंशाल्लाह मैं अपने जुम्मे पर मैं कायम रहूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जी। अल्लाह तबारक व और तआला घर आऊंगा तो आपको मैं अपने नंबर के साथ में मैं ये बात को मैं आपसे डलवाऊंगा, और वहाँ पे इंशाल्लाह दिन के काम जरूर होगी, डंके की चोट पर होगी। इंशाअल्लाह। तब हजरत अब रख रहा हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है हजरत। अल्लाह तबारक व तआला आपको चलिए, सलामत अस्सलाम रखे वालेकुम। अपने हिफ्ज़ दुआ व में अमान याद रखिएगा, और हम तो हमेशा दुआ करते हैं आपके लिए। अल्लाह ताला जी, आपको इल्म में उम्र में बरकत दे, और आप आमीन। भी मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला क्या कि आपको इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं ना, और दिल बहुत इजाफा खुश अता होता फरमाए, है जब आपके भी सुनता हूँ। जी, आपके रोजी रोजगार में भी खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब आमीन जो है रिज़्क़ अता फरमाए, खूब जो है रिज़्क़ में फराखी अता आमीन फरमाए, आमीन और अल्लाह ताला आपके अमलों में आमीन खैर व बरकत अता फरमाए। आपके जो दीनी जज्बे हैं, अल्लाह ताला इनको भी जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, अमल में ताकि ये दीन दुआ इस्लाम करते का रहिएगा, अल्लाह ताला हमारे अमल में और बरकत दे, बेशक बेशक अल्लाह तबारक कि व तआला ताकि मैं आपकी सच्चाई हक और बातिल से लड़ने की हमारे अंदर में वो जज्बा हमेशा रखें। इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके ऊपर हुजूर तबलीग सदिया रहमतुल्लाह अलैह का साया है। आप उनके मुरीद हैं, जी जी मोहब्बत आपके दिल में है। इंशाअल्लाह एक मोमिन ना, एक मोमिन जी, कई चंद मजहबों पर मैं भारी। उनसे मुरीद नहीं हुआ था। वो सारे अच्छा चीज मैं यूट्यूब से देख कर उनसे तौबा किया था। मैं हुजूर ताजुल शरिया का मैं मुरीद नहीं था, उनसे अच्छा, तौबा किया। मैं उनको अपना पीर समझता हूँ, माशाअल्लाह और उनकी जियारत हमें 2 बार हमको काम में हुआ है, और मैं उनको कभी माशाअल्लाह। देखा भी नहीं था, ना उनके बारे में कभी सुना था। मैं अच्छा, माशाअल्लाह। उनके बारे में कभी सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था। और अल्लाह का करम हुआ कि ये इतना हमें ईमान की मजबूती हमें उन्हीं के मोहब्बत के जरिए से हुआ है, माशाअल्लाह। और इतना इल्म भी हमें उन्हीं के जरिए से मिला है, और हक और बातिल का फैसला हमें उन्हीं के मोहब्बत के जरिए से हमको हुआ है। माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह वालों की जो मोहब्बत है ना, जी कुछ वो बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत ही बुलंद होती है, समझे। जी हाँ, ना हम कुछ अल्लाह जानते वालों थे की दिन के मोहब्बत। मामले में, हमें कुछ नहीं मालूम था, बस नमाज पढ़ते थे, बस यही, और कुछ मालूम नहीं था, और गुनाहों में डूबे हुए रहते थे हमेशा। कुछ जानकारी नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जब से अल्लाह ने करम किया, हम पे तौबा किया, अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की सुन्नत भी मैं अपना अपनाया, चेहरे पे दाढ़ी भी है, जी और उस चीज पर अमल भी करता हूँ, और अल्लाह वाले का मोहब्बत दिल में रहता है। जी और उनकी करम से मैं ये सब कुछ मैं बोला हूँ, और उन्हीं के मोहब्बत की देन है कि इतना इल्म हमको अल्लाह ने दिया, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत उतारी, और हुजूर की अपनी मोहब्बत भी ऐसा दिए हैं कि ताकि कोई गुमराह में न कर पाए। जी अल्लाह ने मुझे उतना करम किए हमारे ऊपर। माशाअल्लाह। जी अपने इलाके में भी जो है दीन इस्लाम का परचम बुलंद कीजिएगा जब आप वहां से आओगे। इंशाअल्लाह, हाँ, बहुत 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 और काम, इंशाअल्लाह बहुत काम होगी वहाँ पे आने के बाद। हाँ जी, हमें अब चलो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तो सीना बिल्कुल ठोक बिल्कुल। के तैयार हूँ कि तू हमको चाहे हमारे सीने पर गोली मार, पीठ पर गोली खाने वाले काम हम नहीं करूंगा। तुम्हारे में हाँ अगर हक पर है तो हक का किताब लेकर आ, नहीं तो जो मैं चैलेंज कर गया हूँ वो चैलेंज को कबूल करना। आज तो जी मैं विदेश में हूँ, इंशाअल्लाह मैं कभी आऊंगा इंडिया में तो फिर उसमें मैं डालूंगा, और तुम्हारे अंदर में हकानियत है तो आज हकानियत को मैदान में। जी। तो जी बस, और सब बस आदमी क्या कहे। हाँ, इनसे जी फरमाएं। डायरेक्टली ही बात की जाए। जब आओगे तो प्यार मोहब्बत से सबूत के साथ बात करना, और जी हाँ। अगर कोई बड़े जी से जी बड़ा आलिम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात कराना, इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा। और अगर आपके वहाँ के जी कुछ उलमा का नंबर आपके पास हो तो आप मुझे देना, अगर नहीं है तो जी लेकर देना, इंशाअल्लाह बात करेंगे। जी जी ठीक जी है, या कोई बात छेड़ना जी इंशाअल्लाह। फिर मेरी किसी मौजू पर बात कराना। जी इंशाअल्लाह। हाँ चलो ठीक है, फिर हजरत है दुआ ठीक है, करना। तब रख रहे हैं। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सारी हाफ़िज़। बातों को डालिए आप इंशाअल्लाह। जितने लोग इंशाअल्लाह गुमराह हो चुके हैं, अल्लाह ने चाहे तो हिदायत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला जिसे हिदायत देता है वो कभी भी जो है फिर राह जी रास्त से आने के बाद भटकता नहीं।
और अल्लाह तबारक व तआला जी 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 को उस वक्त तक गुमराह नहीं करता जब तक कि उसको हक और बातिल की पहचान ना करा दे। जी हाँ हजरत, हाँ, हक और ठीक है बातिल की जी जब तक ठीक है। पहचान नहीं अस्सलाम हो वालेकुम। जाती। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।